हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। मैं आपके सामने सरकारी योजनाओं की ऐसी जानकारी लेकर आता हूं जो बिल्कुल सही और सटीक हो। उसके लिए मैं प्रॉपर आपको वेबसाइट से लेकर कैसे उसे फिल करेंगे, क्या सारी चीजें उसमें होती है, मैं वो सारी चीजें आपको बताता हूं। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको दिए जा रहे हैं 2,95,000 रुपए की राहत राशि, जिसके बदौलत आप अपने घर का बनवा सकते हो। यदि आपका कच्चा मकान है तो आप उसे पक्का करवा सकते हो, यदि आपके मकान कच्ची छत है तो आप उसे पक्का करवा सकते हो, आप उसे पूरा बनवा सकते हो। या फिर आपने कोई मकान लोन पर लिया है तो उसके लिए सब्सिडी भी इसमें अवेलेबल है। यह योजना ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं और क्या सारी जरूरी इंफॉर्मेशन है जिसके साथ आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा कोई यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं एक आप ही की तरह आम इंसान हूं, कोशिश करता हूं अधिक से अधिक सही जानकारी आप तक पहुंचाने की। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूं वो मैं उसको दावा कर सकता हूं कि वो 100% सही होगी और उसका मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। और बड़े यूट्यूबरों की तरह मैं कोई फेक न्यूज नहीं देता हूं व्यूज बटोरने के चक्कर में या सब्सक्राइब के चक्कर में। मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर नहीं करता हूं। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूं वो बिल्कुल सही होती है, प्रॉपर रिसर्च कर कर उस योजना के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, उसके बाद ही मैं अपने सभी व्यूअर्स के साथ में शेयर करता हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको इस योजना की सारी जानकारी मिल सकती है। और दूसरी बात, इस योजना को अपने यार रिश्तेदार के साथ में जरूर शेयर करना। हो सकता है आपको शायद इस योजना की नीड ना हो या आप इस योजना के लिए पात्र ना हो, लेकिन आपके परिवार या फिर आपके यार रिश्तेदार दोस्त वो इस योजना की उसे नीड हो और वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो और उन्हें इस योजना के बारे में ना पता हो। इस योजना का नाम होने वाला है PMAY 2.0 और इस योजना में गवर्नमेंट की तरफ से 2.95 लाख रुपीस यानी कि 2,95,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिससे आप अपना मकान बनवा सकते हो। इस योजना का लाभ कौन ले सकता है? इस योजना का लाभ लेने के लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति के नाम भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। उसकी फैमिली के नाम, फैमिली में कौन कौन आता है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? उसकी इनकम मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, यानी कि 3 लाख से कम उसकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। सबसे खास बात, आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आप अपने नियर बाई CSC सेंटर विजिट कर सकते हैं, वहां से आप अपना आवेदन करा सकते हैं, या फिर आप जन सेवा केंद्र पर भी जाकर वहां से भी आप अपना आवेदन करा सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको साइट मेंशन कर दी है मैंने, आप उसे देखकर वहां से भी आप अपना आवेदन खुद से कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कोई फेक या गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं, तो मैंने स्क्रीन पर वेबसाइट मेंशन कर दी है। आप स्क्रीन पर वेबसाइट कॉपी करके आप उसे क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर भी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और वहां से आप अपना डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपको जानना है कि आप किस प्रकार से फॉर्म फिल करें तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए कि फॉर्म कैसे फिल करें, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप उस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए और मेहनत करके और अच्छी अच्छी योजना की जानकारी आपके सामने लेकर आ सकूं। अब आती है सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है अपना आधार कार्ड, दूसरे नंबर पे आता है अपना पैन कार्ड, तीसरे नंबर पे आता है अपने बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक जो होनी चाहिए वो DBT होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाली बैंक पासबुक होनी चाहिए। यानी कि आपका जो अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो अमाउंट जो आता है, फंड जो आता है, वो डायरेक्ट आधार कार्ड से जो अकाउंट लिंक होता है उसी अकाउंट में ये पैसा जाता है। एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, 3 लाख रुपए तक की इनकम का एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए,
यदि आप आरक्षित श्रेणी में आते हो यानी कि यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हो तो आपके पास में SC ST कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे खास चीज, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। आपके पास में रजिस्ट्री की फोटोकॉपी होनी चाहिए। यदि कोई पुरानी दादा लाई कई बार होती है वैसी जमीन है तो उसकी आपके पास में खसरा खतौनी संज्ञा जो होती है उसकी नकल होनी चाहिए। उससे भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है बहुत जरूरी कि किन कामों के लिए आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहला सवाल है इसमें, शहरी योजना में आपको नया घर खरीदने के लिए इस योजना का लाभ मिल सकता है। यानी यदि आप कोई नया मकान खरीदते हो और उस मकान के ऊपर आप लोन लेते हो तो उस लोन की सब्सिडी में भी आपको इस योजना का लाभ मिलता है। 2,95,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाती है लोन अमाउंट को कम करने के लिए। दूसरा, आपका कोई पुराना घर है, कच्चा मकान है, आप उसे नया बनवाने के लिए, पक्का करने के लिए भी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तीसरा, यदि आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है शहर में और आप उसे बनवाना चाहते हो तो आपको उसे बनवाने के लिए भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। ये सारी चीजें हैं जिनके लिए आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब सवाल आता है दूसरा, किन किन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पहले से पक्के मकान हैं उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। जिन लोगों के घर में पहले से 4 पहिया वाहन है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर कोई अदर व्हीकल हो, कॉमर्शियल व्हीकल हो, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपने गलती से गलत जानकारी कोई देते हो आप योजना में, उसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। या फिर आप अपना अकाउंट की जानकारी गलत देते हो, आपका उस कंडीशन में भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बैंक खाता वही देना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि इसका जो पैसा आता है डायरेक्ट उसी खाते में आता है। तो इन सारे रीजनों से भी यह योजना का लाभ हो सकता है आपको नहीं मिले। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें इसका, तो इन सारी चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये कोई भी ऐसी गलती आप ना करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सके। आवेदन करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे मेन चीज, आवेदन करते समय जब आप आवेदन कर रहे हो तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स एडिट या डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। दूसरी खास बात, जब आप अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लगा रहे हो तो ध्यान रखना जो आपका नाम आपके आधार कार्ड में हो सेम नाम आपकी बैंक की पासबुक में भी होना चाहिए। और जो आपके प्रॉपर्टी के कागज है उनमें भी डिटेल्स आपकी सेम होनी चाहिए। यदि कहीं भी कोई डिटेल्स में कोई मिस्टेक्स पाई जाती हैं, गलती पाई जाती है, तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यदि एक बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो खास तौर पर ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान रख के आपको फॉर्म फिल करना है। अब कुछ ऐसे सवाल जो हर किसी के माइंड में आते हैं कि सारे जवाब हमें मिल गए, सारी चीजें पता चल गई हैं। अब कुछ ऐसे सवाल जो हर किसी के माइंड में आते हैं। सबसे पहला, शहर में रहने वाला व्यक्ति, अधिकतर लोग किराए पर रहते हैं, तो वो सबसे पहला उनका सवाल यही होता है कि क्या किराएदार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, किराएदार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो और उसकी इनकम 3 लाख रुपए से कम हो और उसके पास कोई 4 पहियों का वाहन ना हो। ये सारी क्राइटेरिया यदि वो फुलफिल करते हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि क्या महिला के नाम से भी ये आवेदन किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, महिला या पुरुष कोई भी इस आवेदन को कर सकता है। जिसके नाम भी प्रॉपर्टी है आप उसके नाम से ये आवेदन कर सकते हैं, उसमें चाहे वो महिला हो या फिर वो पुरुष हो। अब तीसरा सवाल आता है कि आप पति पत्नी अलग अलग दोनों इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, पति पत्नी दोनों अलग अलग इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली में जो आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, पति पत्नी और बेटा, अविवाहित बेटा या बेटी, ये एक फैमिली में होते हैं और इनमें से कोई भी एक व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोनों अलग अलग इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी आपको अधूरी लग रही है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और यदि आपको जानना है कि क्या आपके राज्य में यह योजना चालू है या नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में अपने राज्य का नाम जरूर मेंशन करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उस योजना के लिए वहां से कैसे आवेदन कर सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।